रसवर्षा श्री सद्गुरु महिमा पेज नंबर 86 8/6 दुआ नंबर 35। श्री राधे। पर्यो रहे गुरुद्वार पर कृपा दृष्टि कब होई, एक आस गुरुदेव की मीत नहीं जग कोई। गुरु के द्वार पर पड़ा रहे। पड़ा रहे का मतलब जैसे एक कुत्ता स्वामी के द्वार पर बैठा रहता है इस विनम्रता के साथ, तो मैं तो अगर सदगुरु का आश्रय नहीं लूं तो मनुष्य होते हुए भी जानवर के समान खड़े रहे गुरुद्वार पर। कृपा दृष्टि कब होए, कब मुझ पर कृपा दृष्टि होगी, इस आशा में रहे। एक आस गुरुदेव की मीत नहीं जग कोई। एक गुरुदेव की आशा में ही जीवन जीव, और कोई संसार में मित्र नहीं है, सब स्वार्थ से बंधे हुए। सद्गुरु जाने अंतर्यामी, अग जग तीन लोक को स्वामी। सदगुरु अपने शिष्य के हृदय की सब जानता है, अंतर्यामी है। मेरी पुकार सुनकर के, मेरा समर्पण देख करके मुझ पर कृपा जरूर करेंगे। मैं उनके द्वार का कुत्ता हूँ। सदगुरु जाने अंतर्यामी, अग जग तीन लोक को स्वामी। सदगुरु मेरे लिए अग अर्थात इस संसार के जग माने तीनों लोक के सबके स्वामी परमात्मा की करिए। देवी देवन गुरु सम कोई, सबसे उत्तम सद्गुरु होई। कोई देवी देवता गुरु के समान नहीं है। मेरे लिए सबसे उत्तम सदगुरु है। उत्तम से उत्तम सदगुरु है, मेरे लिए सर्वस्व सदगुरु है। जैसे स्त्री का होई एक पति, वंदनीय जग पूजे सोई सती। जैसे स्त्री के लिए एक पति होता है, जो पतिव्रता स्त्री होती है, जिसके मन में कोई वासना विकार नहीं होते, पति के प्रति भगवत भाव होता है, और वो सती संसार में सबके बंधन योग्य होती है। ऐसे जिस शिष्य के मन में गुरु के प्रति, आत्मा के प्रति का भाव होता है, अनन्यता होती है, उस पर कृपा दृष्टि अवश्य होती है। तैसे शिष्य केर गुरु बहतार, अग हरता उन्हीं पालन करता। वैसे ही शिष्य के लिए गुरु भरता है। भरता अर्थात उनके अंतःकरण के भावों को भरने वाले, समझने वाले, उसके आध्यात्मिक जीवन को भरने वाले, पालने वाले, उसके अध्यात्म के पथ पर चलने वाले, मन को पोषण करने वाले, बल देने वाले। अघहरता अर्थात पापों को हरण करने वाले हैं और पुनः पालन करने वाले हैं। जैसे विवाह के बाद स्त्री पति के द्वारा ही पालित होती है, ऐसे समर्पित होने के बाद शिष्य गुरु के द्वारा ही पालित होते हैं। होई धनाढ्य अथवा धनहीना, होई बलिष्ठ अथवा बलहीना। कोई धनवान हो अथवा धनहीन हो, कोई बलवान हो अथवा बलहीन हो। आगे होई बलिष्ठ अथवा बलहीना, सुगर रूप के होई कुरूपा, स्त्री का सो ईश स्वरूपा। चाहे सुगढ़ हो अर्थात सुंदर हो, चाहे कुरूप हो, स्त्री के लिए वह पति ईश्वर के समान है। ऐसो भाव धरे गुरु माही, नित्य चौगुने चावा चित चाही। उसी पतिव्रता स्त्री जैसा भाव, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति में रखती है, ऐसा ही भाव गुरु में रखे। ऐसो भाव धरे गुरु माही, नित्य चौगुने चावा चित चाही। नित्य नया चौगुना चाव बढ़ता जाए, गुरु के चरणों में प्रीति और श्रद्धा और विश्वास बढ़ता जाए। हिया आराधे प्रेम भावसों, बचे विकार दल दुरित धावसों। हृदय में गुरु की आराधना करे प्रेम भाव से, और वो जब कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा शिष्य
दुरित अर्थात बुरे विचारों बुरे कर्मों से अपने आप बचेगा और स्वयं भी शिष्य प्रयत्न करे बचे विचार दल दुरित दाव से। दुरित माने गलत रास्ते पर जाने से, किसी के साथ गलत व्यवहार करने से, इन झंझटों से और इन खेदों से व्यक्ति बच जाता है। सदगुरु केर आराधना करिए प्रेम पगाड़े, अतुरता का पति ज्यों बहे न कामना बाढ़। सदगुरु की आराधना प्रगाढ़ प्रेम से करनी चाहिए, पूरे अंतःकरण से करनी चाहिए। जैसे पतिव्रता के लिए स्त्री के लिए सब कुछ पति होता है, वो किसी की ओर आकर्षित नहीं होती, कामनाओं में बहती नहीं है, इसी प्रकार शिष्य सब तरफ से अपनी वृत्तियों को हटा करके, सब तरफ के संसार के आकर्षण और विषयों से हटा करके गुरु की शरणाश्रय लेकर के और प्रगाढ़ प्रेम से गुरु की आराधना। राधे राधे बाबा जी। राधे।